कोड का आगे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लीड कोड प्रॉब्लम 1622 सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है फैंसी सीक्वेंस। तो प्रॉब्लम समझ लेते हैं पहले। तो हम इसमें बेसिकली एक क्लास है उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसके मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, फैंसी करके क्लास है, उसके अंदर क्या क्या मेथड्स हैं। फैंसी तो ये कंस्ट्रक्टर है, दूसरा एक मेथड है अपेंड। इसमें क्या करना है कि एक वैल्यू दिया रहेगा और हमारा जो सीक्वेंस होगा, एक लिस्ट मान लो, एक सीक्वेंस हम बनाएंगे। ठीक है, एम्प्टी सीक्वेंस मान लो स्टार्टिंग में है, तो एक वैल्यू होगा अपेंड में, एक वैल्यू देगा, उसको हमें अपने सीक्वेंस में ऐड कर देना है। जैसे मान लो वैल्यू 1 दिया तो इसको हमने अपने सीक्वेंस में ऐड कर दिया। ठीक है, मान लो हो सकता है कुछ और 1 2 3 कुछ और, फिर दूसरा सीक्वेंस आता है, मतलब दूसरा वैल्यू आता है यहाँ पे, तो उसको अपेंड करना है, मतलब लास्ट में हमें अपेंड कर देना है एक अपने इस नंबर को, वैल्यू को अपने सीक्वेंस में ऐड कर देना है। ठीक है, दूसरा मेथड है ऐड ऑल, मतलब इसमें एक वैल्यू देगा जैसे ये INC, तो इसको हमें जितने भी एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स हैं हमारे सीक्वेंस में उन सब में इसको ऐड कर देना है। जैसे इसने बोला सीक्वेंस, इसने ऐड ऑल 1 बोला, तो 1 को इसमें ऐड कर देंगे, +1, ये +1, ठीक है, ये +1, ठीक है, ऐसे करना है। फिर मल्टीप्लाई ऑल, तो ये वाला एक मेथड मल्टीप्लाई ऑल है, क्या है कि एक वैल्यू देगा, इससे हमें सबको मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे यहाँ पे क्या करेंगे, 1 + 1 मान लो था, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लो वैल्यू यहाँ पे 2 दिया, तो इससे मल्टीप्लाई कर दिए। सिमिलरली इसके लिए करेंगे मल्टीप्लाई बाय 2, इसके लिए सिमिलरली मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, फिर बोल रखा है अगला मेथड गेट इंडेक्स, मतलब एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे क्या वैल्यू है उसको रिटर्न करना है। ठीक है, मॉड्यूलो के साथ 10⁻9 + 7 इसका मॉड्यूलो लेना है और रिटर्न करना है। और अगर ये इंडेक्स आउट ऑफ रेंज चला जाता है तो -1 रिटर्न करना है। ठीक है, तो समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, ये प्रॉब्लम ब्रूट फोर्स से सॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मान लो हमारे पास और एक सीक्वेंस हमने बना लिया है, 2 4 5 3 ऐसे करके मान लो एक सीक्वेंस बना लिया है। ठीक है, अब इसमें इसने बोला कि ऐड ऑल, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे एरे को ट्रैवर्स करो और सबके अंदर ये वैल्यू ऐड कर दो। ठीक है, फिर उसने अगर मान लो बोला मल्टीप्लाई ऑल, पूरे एरे को ट्रैवर्स करो, सब में मल्टीप्लाई करो। क्या हो रहा है, जितनी बार भी हमें ये मेथड ये कॉल कर रहा है उतनी बार हम पूरे एरे को ट्रैवर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो और यहाँ पे देखो इसने बता रखा है कंस्टेंट इंडेक्स 10⁻5 तक जा सकता है। इससे क्या पता चलता है कि हमारा लिस्ट जो है, हमारा लिस्ट का लेंथ, मतलब ये सीक्वेंस का लेंथ 10⁻5 तक जा सकता है। ठीक है, इससे ये पता चलता है। और बोल रखा है ये ऑपरेशंस भी 10⁻5 तक जा सकते हैं, ऐड ऑल मल्टीप्लाई ऑल। तो 10⁻5 इंटू 10⁻5 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो DLE दे देगा, मतलब ब्रूट फोर्स से DLE दे देगा। तो उसके अलावा कैसे सॉल्व करेंगे, ऑप्टिमल कैसे होगा वो समझते हैं। इसको मान लो हमारे पास एक सीक्वेंस लेते हैं जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है। ठीक है, मान लो ये है सीक्वेंस। अब इसने बोला ऐड ऑल, ऐसे यहाँ पे है, मान लो मेथड कॉल किया ऐड ऑल, ठीक, विथ 3, मान लो इसने ऐसे कॉल किया, तो हम क्या कर रहे थे, ब्रूट फोर्स क्या कर रहे थे, 3 को तुरंत जाके यहाँ पे ऐड कर दे रहे थे, है ना। फिर अगर मान लो इसने बोला, फिर उसने बोला कि ऐड ऑल, अगर इसने बोला ऐड ऑल, फिर से बोला, मान लो इस बार 5 बोला, तो हम क्या कर रहे थे, तुरंत जाके यहाँ पे ऐड कर दे रहे थे 5। ठीक है, तो नहीं, ये हम नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम बोलेंगे तुरंत जाके हम ऐड नहीं करेंगे, हम एक वैल्यू मेंटेन करके रखेंगे। मान लो ऐड करके, ऐड इनिशियली 0 होगा, हम इसको मेंटेन करके रखेंगे कि कितनी बार ऐड ऑल आया है और क्या क्या वैल्यू उसने बोला है इसके अंदर ऐड करने के लिए। फिर जब ये वैल्यू बोलेगा इस इंडेक्स पे क्या वैल्यू है, ये ओरिजिनल वैल्यू लेंगे और उसके अंदर ये सब कुछ ऐड कर देंगे। ठीक है, जब उसको गेट करने के लिए बोलेगा तब हम ऐड करेंगे, हम हर बार ऐड नहीं करेंगे। जैसे देखो इसने बोला ऐड ऑल करो, तो मैं अपने यहाँ पे आऊंगा और उसको बोलूंगा ठीक है 3, इसने बोला सारे एलिमेंट्स के अंदर 3 को ऐड करना है। ठीक है, मैंने मेंटेन कर रखा है। फिर दोबारा ऐड ऑल आया तो इसने बोला ठीक है, यहाँ पे मैं अपने ऐड को चेंज कर दूंगा, 5 5 3 8 हो गया कि 5 को सबके अंदर ऐड करना है। ठीक है, टोटल कितना हो गया, 5 3 8, टोटल मुझे 8 ऐड करना है। ठीक है, अब इसने बोला 0 इंडेक्स पे क्या वैल्यू है, अब 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू आएगा 2, उसके अंदर मैं देखूँ ऐड के अंदर क्या है, कि मतलब इसके अंदर टोटल कितनी वैल्यूज ऐड करने के लिए बोला गया था, टोटल 8 वैल्यूज ऐड करने के लिए बोला था, तो 8 में ऐड कर दूंगा, वैल्यू क्या है 10 आए। ठीक है, यही चीज अगर मैं बार बार जाके भी किया होता, मतलब 2 को ऐड 2 में, फिर 3 को ऐड किया होता, फिर 5 को ऐड किया होता, तब ये किया था 5 3 8 2 प्लस वैल्यू सेम आएगा। तो हम क्या करेंगे, एक मेंटेन करके रखेंगे वेरिएबल कि क्या क्या वैल्यूज हर
एलिमेंट के अंदर उस ऐड करने के लिए बोला है। फिर जब उस एलिमेंट को गेट करने का वैल्यू, जब गेट करने का चांस आएगा, जब इंडेक्स से इससे गेट करने का चांस आएगा, तब हम देख लेंगे क्या क्या उसके अंदर ऐड करने के लिए बोला था, तो वो सब ऐड कर देंगे। ठीक है, ये तो हो गया ऐड का। अब मल्टीप्लाई का देखते हैं, सिमिलर है, मल्टीप्लाई का भी सिमिलर है। मल्टीप्लाई देखते हैं, सेम चीज मल्टीप्लाई का भी है। हम क्या कर रहे थे स्टार्टिंग में, हम अगर देखें यहाँ पे मल्टीप्लाई मान लो कॉल हुआ, ठीक है, मल्टीप्लाई ऑल करके कॉल हुआ विथ 2, ठीक है। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई कॉल हुआ ऑल विथ 3 मान लो 3 के साथ कॉल हुआ, ठीक है। हम यहाँ पे मेंटेन करके रखेंगे मल्टीप्लाई, इनिशियल वैल्यू क्या होगा मल्टीप्लाई का 1। हम क्या करके कर रहे थे बार बार, हम यहाँ जा रहे थे, ऐसे जा रहे थे, ब्रूट फोर्स पे क्या कर रहे थे 2 इंटू 2 करते, ठीक है, ये होता। फिर मल्टीप्लाई 3 आता, तो ये जो वैल्यू होता है इसको 3 से मल्टीप्लाई करें। तो हम ये नहीं करेंगे, हम मेंटेन करके रखेंगे कि कितने नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए बोला है इस सीक्वेंस के हर एलिमेंट से, ठीक है। ऐसे करेंगे, इसने बोला 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, अपने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। फिर बोला 3 से मल्टीप्लाई करने, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। टोटल क्या है 3 टू 6। अब मान लो ये वाला इंडेक्स आया, इस वैल्यू का इंडेक्स आया गेट करने का, गेट किया उसने, क्या वैल्यू है 2 है। तो अब हम देखेंगे किससे मल्टीप्लाई करने के लिए बोला था, टोटल 6 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोला था, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 टू 12, हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो ब्रूट फोर्स किए होते तो 2 इंटू ये 2 आता मल्टीप्लाई करने 2, फिर ये 3 आता मल्टीप्लाई करने, ठीक है। कितना हो गया 2 टू 4, 4 3 12, सेम आंसर है, ठीक है। तो हर बार हम ऐड एक वेरिएबल मेंटेन कर रखेंगे और मल्टीप्लाई एक वेरिएबल मेंटेन कर रखेंगे, ठीक है। ये तो हो गया इंडिविजुअली। अब मान लो कंबाइन करके आते हैं, मतलब पहले ऐड आता, फिर मल्टीप्लाई आता, फिर ऐड आता, ऐसे होता, तब क्या करेंगे वो देखते हैं। ऐड ऑल और मल्टीप्लाई ऑल दोनों जब आएगा तब कैसे होगा वो देखते हैं, ठीक है, वो देखते हैं कैसे होगा। मान लो हमारे पास 2 ऑपरेशंस आते हैं, पहला आता है ऐड ऑल, इसने बोला 2 को ऐड करना है, ठीक है। फिर बोला मल्टीप्लाई ऑल, इसने बोला 3 से मल्टीप्लाई करना है। फिर आया गेट करने का इस इंडेक्स पे, इंडेक्स 0 पे, क्योंकि हम एक ही एलिमेंट लेंगे ना, ठीक है। इंडेक्स 0 पे इसने बोला गेट करना है, और हम मान लो ऐसे मेंटेन कर रखे हैं अपना, ऐड इनिशियली 0 होगा, हमारा मल्टीप्लाई इनिशियली 1 होगा, ठीक है। तो अगर हम देखें, इसने बोला ऐड करने के लिए, ठीक है, अगर हम ब्रूट फोर्स करने जाते तो क्या करते, हमारा वैल्यू क्या होता 2 प्लस 2, ठीक है, ये हो जाता। फिर उसने बोला मल्टीप्लाई करने के लिए, तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 से। अब अगर मैं इसको ओपन करूं, ओपन करें अगर, तो क्या हो रहा है 2 इंटू 3, फिर प्लस 2 इंटू 3, है ना। ये 2 कौन सा है, ये 2 है ओरिजिनल जो हमारा एलिमेंट था, उसको हमने मल्टीप्लाई किया इस मल्टीप्लायर से जो यहाँ था, ठीक है। और ये 2 कौन सा है, ये 2 है जो हमने ऐड किया था, उसको भी हमने मल्टीप्लाई किया ये मल्टीप्लायर से, है ना। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जब भी मल्टीप्लाई करने वाला ऑपरेशन आएगा उसके अंदर जो वैल्यू होगा उसको हमारे ऐड में जो वैल्यू है उससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम जब मल्टीप्लाई करने आते तो हम सिर्फ इससे मल्टीप्लाई करते। अब जब मल्टीप्लाई ऑपरेशन आएगा तो जो वैल्यू होगा इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हमने देखा ना, तो क्योंकि यहाँ देखो ये 2 जो था हमने जो ऐड किया था उससे भी तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वही करेंगे। तो अब आगे का ऑपरेशन क्या होगा, जैसे मान लो ऐड ऑल आया तो हम अपने ऐड को चेंज कर देंगे, ठीक है, यहाँ प्लस कर देंगे 2, ठीक है, क्या वैल्यू हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2। अब जब मल्टीप्लाई आया, मल्टीप्लाई ऑल 3 आया, तो इसको तो मल्टीप्लाई करेंगे ही 3 से, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ठीक है। अभी यहाँ पे ऐड ऑल में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो गेट इंडेक्स आया, ये 0, गेट 0 आया, तो इससे कैसे करेंगे, तो इंडेक्स 0 पे क्या वैल्यू है 2 है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे जो वैल्यू है मल्टीप्लायर में क्या वैल्यू है 3, ठीक है। फिर ऐड कर देंगे, यहाँ ऐड में जो वैल्यू है क्या वैल्यू है 6, क्या वैल्यू आ जाएगा टोटल 3 टू 6 प्लस 6 12, और यही हमारा यहाँ पे भी आता, अगर देखें 3 टू 6 और 3 टू 6 12 ही आएगा, ठीक है, मतलब सेम आएगा। मतलब जब गेट इंडेक्स ये जो ऑपरेशन आएगा तो हम देखेंगे ओरिजिनल वैल्यू क्या है इस इंडेक्स पे 2 था, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ मल्टीप्लायर वेरिएबल में जो वैल्यू है, ठीक है, मल्टीप्लाई, फिर ऐड कर देंगे ये ऐड में जो वैल्यू है ऐड कर देंगे, ठीक है, तो हमें मिल जाएगा आंसर। जब भी गेट ऑपरेशन आएगा तो उसको कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है, मान लो रिजल्ट इज इक्वल टू क्या होगा पता है,
जो ओरिजिनल वैल्यू है, मान लो यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, ओरिजिनल वैल्यू, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो मल्टीप्लायर है, मल्टीप्लायर, और ऐड करेंगे ये ऐड में जो वैल्यू है, ठीक है। ये फॉर्मूला है इस ऑपरेशन के लिए, गेट जब करेंगे ये फॉर्मूला है। तो अब आगे देखते हैं, ये तो हमने कर लिया है ये चीज़, ऐड और मल्टीप्लायर, और अब देखते हैं कि ये अपेंड, ये वैल्यू कैसे होगा, देखते हैं ये अपेंड वाला ऑपरेशन कैसे होगा, ठीक है। ये सब मैं हटा देता हूँ, अपेंड वाला ऑपरेशन कैसे होगा वो देखते हैं। मान लो हमारे पास ये दो ऑपरेशंस ऑलरेडी आ चुके थे, ठीक है, ये दो ऑपरेशंस ऑलरेडी आ चुके थे। अब इसने बोला अपेंड करो 9 को, ठीक है, ऐसे बोला 9 को अपेंड करो। तो अब हम डायरेक्टली जाके इसके अंदर ऐसे 9 अपेंड नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते वो देखते हैं। क्यों, अगर मान लो मैंने ऐसे अपेंड कर दिया 9, ठीक है, तो फिर उसने बोला कि गेट ऑपरेशन इंडेक्स 1 पे, गेट ऑपरेशन इंडेक्स 1 पे, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 9 लेंगे उसको मल्टीप्लाई करने लग जाएंगे इससे, ये 3 से, फिर ऐड कर दें 6 से, जो कि ये दोनों ऑपरेशंस तो 9 के ऊपर और हुए ही नहीं, क्योंकि 9 तो इनके बाद आया ना, इन दोनों ऑपरेशन के बाद आया। 9 तो इन दोनों 9 के ऊपर ये दोनों ऑपरेशन हुए नहीं, लेकिन हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हम इन दोनों ऑपरेशन को इसके ऊपर लगा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए था। तो इसको कैसे हटाएंगे हम, देखो जब अपेंड आएगा तो हम इसमें ऐड करने से पहले, इसको 9 को इसमें ऐड करने से पहले कुछ चीज़ें करेंगे। क्या करेंगे, हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला क्या था कि रिजल्ट इज इक्वल टू ओरिजिनल इंटू मल्टीप्लाई प्लस ऐड था, ठीक है। तो हम इसी का यूज़ करके हम इसके अंदर क्या अपेंड करेंगे पता है, अपेंड इज इक्वल टू क्या होगा, जो वैल्यू आएगा ये 9, इसको इसमें से माइनस कर देंगे, इस ऐड को माइनस करो, ऐड करो, और ऐड से और डिवाइड कर दो मल्टीप्लाई से। देखो ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये फॉर्मूला इसी से आया, ये जो हम ऐड कर रहे थे इसको पहले माइनस किए, यहाँ पे जो मल्टीप्लाई कर रहे थे उससे डिवाइड कर दिए, ठीक है। तो हमें मिल जाएगा कि हमें इसमें अपेंड क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या अपेंड करेंगे, तो 9 माइनस 9 में से ये 6 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 3, 3 माइनस 3/3 करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पे हम अपेंड करेंगे 1, क्योंकि ये 1, क्योंकि अब देखो, अब अगर मान लो इसने बोला गेट इंडेक्स 1 पे, गेट इंडेक्स 1 पे क्या है 1 है, तो अब 1 इंटू 6 प्लस 3, वैल्यू क्या आ जाएगा 9 आ गया ना, जो कि यहाँ पे था। तो इसीलिए यहाँ पे हम अपेंड करेंगे 1, जो कि आएगा इस फॉर्मूले से, ठीक है। ये तो हो गया। प्रॉब्लम में देखें तो इसने बोल रखा है कि मॉड्यूलो हमें लेते रहना है इससे, ठीक है। तो अब ये बाकी ऑपरेशंस में तो मॉड्यूलो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इन सब में हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम इसमें होगा, अपेंड में प्रॉब्लम होगा। क्या प्रॉब्लम होगा, देखो अपेंड में हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पे भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इतने में हम मॉड्यूलो को लगा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस प्रॉब्लम होगा इसमें, इसमें हमें प्रॉब्लम होगा कि अगर हम देखें तो इसका मॉड्यूलो कैसे निकालेंगे। देखो हमें वैल्यू क्या दे रखा है कि हमें निकालना क्या है, 1 बाई ये मल्टीप्लाई, इसका हमें मॉड्यूलो चाहिए। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला है, हम इससे पावर ऑफ ये जो मल्टीप्लायर है और ये जो मॉड है -2, इससे हमें मिलता है मॉड्यूलो, किसका, इसका मॉड्यूलो हमें मिल जाएगा। तो हम इसी चीज़ का यूज़ करेंगे इसमें, ठीक है। एक मेथड क्रिएट कर लेंगे पावर करके, जो कि फाइंड करेगा ये मल्टीप्लाई का पावर मॉड -2, ठीक है। देखो सबसे पहले हमारा मॉड क्या है वो देख लेते हैं। मॉड इक्वल टू कितना है, 9 + 7, ठीक है। ये हो गया हमारा लिस्ट। हमें जो सीक्वेंस मेंटेन करना है वो मान लेते हैं लिस्ट, लिस्ट हो गया ये, ठीक है। अब दो वेरिएबल्स मेंटेन करने हैं हमें, वो ऐड और मल्टीप्लाई वाले। ऐड हो गया हमारा लॉन्ग और मल्टीप्लाई, ठीक है। ये दो वेरिएबल हो गए हमारे। इनिशियलाइज कर लेते हैं इन सबको, लिस्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। और हमारा मल्टीप्लाई इक्वल टू 1 हो जाएगा, और ऐड वाला जो है ये इनिशियली 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें अपेंड करना है, ठीक है। इससे पहले ये वाला देखते हैं, ऐड और ये तीनों देख लेते हैं, उसके बाद अपेंड का देखेंगे। ऐड और में क्या होगा, ऐड इज इक्वल टू
अपने ऐड को ही अपडेट करना है, INC और मॉड ले लेंगे, मॉड। ठीक, ये हो गया। मल्टीप्लायर में क्या होगा, मल्टीप्लायर इक्वल्स टू, जो मल्टीप्लायर था इसको हम m से मल्टीप्लाई करेंगे और मॉड ले लेंगे, मॉड से। और ऐड में हमें चेंज करना होता है ना, ऐड इनटू m, ये मॉडल लेंगे। ठीक है, ये हमने देख रखा है कि ये दोनों ही चेंज होते हैं जब मल्टीप्लाई होता है। ये हो गया। अब इंडेक्स से अपडेट करना है। अगर हमारा IDX इंडेक्स जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू लिस्ट डॉट साइज हो जाता है, तो उस केस में हम रिटर्न कर देंगे -1। ठीक है, रिटर्न -1। नहीं तो हमारा वैल्यू क्या है, लिस्ट डॉट ओरिजिनल वैल्यू, ये ओरिजिनल वैल्यू गेट कर रहे हैं हम, IDX ओरिजिनल वैल्यू गेट किए। अब रिजल्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। लॉन्ग रिजल्ट क्या होगा, ये जो ओरिजिनल वैल्यू है इनटू ये मल्टीप्लायर, मॉड ले लेते हैं। ठीक है, फिर रिजल्ट इज इक्वल्स टू, ये जो रिजल्ट है इसमें ऐड कर देंगे अपना ये ऐड, फिर मॉड। ठीक है, और फिर रिटर्न कर देंगे इसको इंटू में कन्वर्ट करके, ये रिजल्ट। ठीक है, ये 3 मेथड हो गए। अब अपेंड को देखते हैं। अपेंड में हमें क्या करना है, लॉन्ग ये x इज इक्वल्स टू हमारा ये वैल्यू मान लो, इसको अपेंड करना है। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू क्या होगा, इसमें सबसे पहले माइनस करना होता है ना, अपेंड करने से पहले ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, वो देखते हैं। x माइनस ऐड करना है, देखो इसमें हम मॉड इसका मॉड निकालेंगे। ठीक है, ऐड करने के बाद मॉड निकालना है। तो ये जो है जब माइनस कर रहे हैं तो ये निगेटिव ना चला जाए, इसीलिए मॉड ऐड कर रहे हैं, उसके बाद हम मॉड ले रहे हैं। ठीक है, ताकि x की वैल्यू निगेटिव ना चला जाए, निगेटिव से बचने के लिए मॉड वैल्यू इसलिए ले रहे हैं। ये पहले मॉड ऐड कर रहे हैं और देन मॉड ले रहे हैं। ठीक है, अब ये वाला पार्ट आता है, ये जिसका हमें मॉड निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है, वो वाला देखते हैं। x इसको क्या होगा, x इनटू मॉड निकालने से उसका क्या, मॉड का फॉर्मूला है पावर। ठीक है, मेथड लिखेंगे हम, एक लिखेंगे पावर मेथड, उसमें क्या होगा, ये जो मल्टीप्लाई है ये m मल्टीप्लायर और ये मॉड -2, ये हो जाएगा। ठीक है, फिर लास्ट में इसका मॉड ले लेंगे, मॉड ये। ठीक है, एट द एंड हमें लिस्ट में ऐड कर देना है अपने, ये लिस्ट डॉट ऐड ये x। ठीक है, पावर मेथड है, इसको मैं ऑलरेडी यहाँ लिख रखा हूँ। ठीक है, ये x और y, ये रिजल्ट रिटर्न कर दे रहा है यहाँ पे। ये सेम चीज़ मैंने यहाँ कॉल किया है, मल्टीप्लाई और मॉड -2 एक फॉर्मूला जो होता है, ये चीज़। ठीक है, तो इसको रन करते हैं, सबमिट करते हैं, सबमिट भी हो गया। तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।